हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का वर्ल्ड मोटिवेशन में स्वागत है। आज का प्रेरणा का विषय है द्रौपदी मुर्मू जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति भी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बेदापोसी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। इनका जन्म एक साधारण संथाली हिंदू परिवार में हुआ था। इनके दादा दादी कई सालों तक गांव के प्रधान रहे थे। इन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक अध्यापिका के रूप में की थी। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया और इससे उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया, मगर दुर्भाग्यवश अचानक उनके दोनों बेटे और पति का अलग अलग समय पर मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री का विवाह एक हो चुका है, जो इस वक्त उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहती है। इन्होंने अध्यापिका के रूप में कार्य करते हुए काफ़ी प्रचलितता हासिल की, जिसके बाद 1997 में पंचायत परिषद का इलेक्शन जीतकर उन्होंने अपना कदम राजनीति में रखा। उन्होंने भाजपा के साथ खुद को जोड़ा और काफ़ी दिनों तक एक प्रमुख चेहरे के रूप में कार्य किया। हाल ही में एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वें महामहिम के रूप में चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा। द्रौपदी मुर्मू की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के एक विद्यालय में हुई है। उड़ीसा में अपने गांव से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह भुवनेश्वर चली गई। भुवनेश्वर में राम देवी महिला कॉलेज में से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। इस प्रक्रिया में उड़ीसा के बिजली विभाग में उन्हें जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी भी मिली। उन्होंने 1979 से लेकर 1983 तक बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने घर से ही कुछ कोर्स की पढ़ाई को पूरा किया और 1994 में रायरंगपुर के अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन में टीचर के तौर पर काम किया। उन्होंने इस एजुकेशन सेंटर में 1997 तक टीचर के तौर पर काम किया, जहां इनकी कार्य प्रतिभा को देखकर इनकी प्रचलितता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। द्रौपदी मुर्मू संबंधित रोचक जानकारी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के एक प्रचलित राजनेता। इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में हुआ था, जहाँ उनके दादा दादी प्रधान हुआ करते थे। द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में महिला कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कुछ सालों तक कार्य भी किया। इसके बाद उनकी शादी उनके बचपन के दोस्त श्यामचरण मुर्मू से हुई, जो उस वक्त एक बैंकर के तौर पर कार्यरत थे। इसके बाद इन्होंने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने 1997 तक अध्यापिका के तौर पर कार्य किया। इसके बाद द्रौपदी जी की प्रचलितता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। राजनीति में कदम रखने के बाद अलग अलग क्षेत्र में अच्छी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद वह राजनीति में एक प्रचलित चेहरा बन गई। दुर्भाग्यवश 2014 में उनके पति और 2 बेटों की मृत्यु अलग अलग समय में हो गई। उसके बाद वह काफ़ी दुखी थी और अपने बेटी का विवाह वह कर चुकी है, जो भुवनेश्वर में रहती है। उसके बाद 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ की। सबसे पहले इन्होंने रायरंगपुर में पंचायत के पार्षद चुनाव को जीता। उनकी पहली सफलता हासिल हुई। उनके बाद उनकी प्रचलितता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर नगर से 2000 से 2009 के बीच 2 बार विधायक का चुनाव जीता। यह दूसरी सफलता थी इनकी। 2000 से और 2004 के बीच द्रौपदी उड़ीसा के वाणिज्य, परिवहन और मत्स्य पशुपालन संस्था विभाग की मंत्री रही। तीसरी सफलता। इसके बाद 2009 में विधायक के पद से वो हटी और कुछ सालों तक उन्होंने किसी भी पद पर तीव्रता से कार्य नहीं किया। अंततः 2015 में इन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का खिताब मिला। इसके बाद 24 जून 2022 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वें महामहिम के रूप में चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों घोषित की गई? वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू 64 वर्ष की हो चुकी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सालों तक अलग अलग क्षेत्र में चुनाव जीतकर दिखाया है। 9 साल तक विधायक और 3 अलग अलग क्षेत्र में मंत्री के तौर पर कार्य किया। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू पिछले 6 साल से झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही है। काफ़ी अनुभव प्राप्त की है। उनके पास अनुभव काफ़ी अच्छा है और राजनीतिक के क्षेत्र में अब आगे अपना करियर नहीं बनाना चाहती है, जिस वजह से अपने राजनीतिक करियर को एक शानदार रूप देकर ख़त्म करना चाहती है। इस वजह से इन्हें आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन काफ़ी पुराना है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और द्रौपदी मुर्मू अपना राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है। इस वजह से इनके अनुरोध पर एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए
उम्मीदवार चुना गया। द्रौपदी मुर्मू की जीवन उपलब्धियां। द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। राजनीति के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इन्होंने काफ़ी उम्दा काम किया है। जिसकी द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। 2000 से 2009 तक उड़ीसा के रायरंगपुर से इन्होंने विधायक का इलेक्शन जीता है। इसके अलावा द्रौपदी जी 2002 से 2004 तक उड़ीसा में पशुपालन और मत्स्य डिपार्टमेंट के मंत्री रही। उन्होंने 2009 तक उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के मोर्चे को संभाला। इसके बाद इन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वें महामहिम के रूप में चुनी गई। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया कि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर कैसा था। इसके अलावा इन्होंने किस प्रकार प्रथम महिला का खिताब भी जीता। आज द्रौपदी मुर्मू सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का नाम साबित हुई है। जय हिंद, जय भारत।